नीतीश कुमार के नाम पर तो कौशलेंद्र जी को वोट पर्व करता था। कौशलेंद्र जी के पास कोई क्वालिटी नहीं है। नीतीश कुमार निहायत ही थके हुए मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का पतन इस चुनाव के बाद उनका नामो निशान मिट जाएगा। देश और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी है बीजेपी। गौ मांस का तस्करी करते हैं, जो गौ मांस बेचने का जो कंपनियां काम करते हैं उससे 2.5 लाख करोड़ रुपया चंदा लेते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए सवेरा भारत। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ में और हमारे साथ आरजेडी के नेता अरुणेश यादव जी है। मुंगेर के बाद नीतीश कुमार का नालंदा में क्या अस्तित्व बचा है? नालंदा में लंबा मार्जिन से, बड़ा मार्जिन से चुनाव यहाँ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ जीतेंगे और नीतीश कुमार का पतन इस चुनाव के बाद उनका नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ जो आज तक जो वोट पड़ा है नालंदा में कौशलेंद्र जी को नीतीश कुमार के नाम पे पड़ा है। लोग जनता खुल के कहते हैं इस बात को, इस पे क्या कहिएगा? इस बार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार के नाम पे? नीतीश कुमार के नाम पे तो कौशलेंद्र जी को वोट पर्व करता था। कौशलेंद्र जी के पास कोई क्वालिटी नहीं है। वो बेचारा पंचायत चुनाव हार गए थे, पंचायत समिति का चुनाव हार गए थे। नीतीश जी का महिमा हुआ कि वो 3 बार लगातार सांसद में गए, लेकिन इस बार न नीतीश कुमार का यहाँ जादू चलने जा रहा है और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। जन पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया है और इस बार डॉक्टर संदीप सौरभ जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार है माले के, वो एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ लहर है संदीप सौरभ का? एकदम कह तो रहे हैं कि बड़े मार्जिन से चुनाव यहाँ हम लोग जीतेंगे। किन मुद्दों पे? जो मुद्दा विकास है, भ्रष्टाचार है, सामाजिक सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगाड़ने का एनडीए गठबंधन काम करता है, ये मुद्दा है। बेरोजगारी है, किसान का जो आज आत्महत्या कर रहा है, ये सब मुद्दा है। बहुत सारा मुद्दा आज देश में है। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश की संपत्तियों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, देश के तमाम किसान मजदूर गरीबों की कमाई का जो 70% देश की आबादी के जो जितना संपत्ति है, उतना संपत्ति नरेंद्र मोदी जी के जो 22 मित्र हैं उनके पास है आज देश में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए गौ हत्या की बात करते हैं, उनके जो अंधभक्त हैं कि गौ हत्या पर रोक लगे, और जो गौ मांस का तस्करी करते हैं, जो गौ मांस बेचने का जो कंपनियां काम करते हैं उससे 2.5 लाख करोड़ रुपया चंदा लेते हैं। तो ये सब बहुत सारे मुद्दा है। जनता सारे बात को समझ चुका है। ये सब बात को इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तो मोदी जी कुछ नहीं बोले, चुप्पी साध ली। वो कुछ पर नहीं बोलेंगे, वो कुछ पर नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ बोलेंगे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। लोग बीजेपी के विरोध में बोलेगा उसको पाकिस्तान जाए के बात करेंगे, वो पाकिस्तान पर लाल आंखें करेंगे। चीन हमारे सीमा में 70 किलोमीटर तक घुस जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर क्या बोलेंगे? वो क्या लगता है? देश और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी है बीजेपी। अच्छा, उसमें मुस्लिम है कि नहीं? उस पार्टी में है ना, मुस्लिम है, मुख्तार अब्बास नकवी है, शाहनवाज हुसैन है। तो वहां पे खतरा नहीं है। जहां उनको लाभ हो, जिस मुद्दों से होगा उस मुद्दा को वो उछालेंगे, और जहां देखेंगे कि इससे हमको हानि होगा तो हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का वो कहानी चर्चा करेंगे। बस उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। कोई विकास का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। युवाओं को बेरोजगारी को समाधान के लिए कोई नहीं है। किसान की आय दुगना करने का उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए उनके पास चुनाव जीतने का एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। इस बार बिहार की जनता, प्रदेश की जनता हिंदू मुस्लिम से कितने पर है? देखिए, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि देश और बिहार का चुनाव किसी जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को छोड़ के विकास के मुद्दे पर हो रहा है, रोजगार के मुद्दे पर हो रहा है, नौकरी के नाम पर हो रहा है। ये पहला चुनाव हो रहा है देश में जो हिंदू और मुस्लिम मंदिर मस्जिद से दूर हो गए विकास के नाम पे। मोदी जी अब 400 पार और बिहार में 40 पार वाली जो बात था अब कहना बंद कर चुके हैं। वो तो पहले ही कहते हैं कि 14 में बोले थे जुमला, तो ये 400 पार भी उनका जुमला था और बिहार में 40 पार भी उनका जुमला था। वो समझ गया कि सब 400 पार 40 पार 40 सीट पूरा का पूरा सीट मोदी जी लेके जाएंगे। ये जुमला था, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब की बार जो है वो दहाई अंक में नहीं पहुंच रहे हैं बिहार में। इंडिया गठबंधन जो है 30 सीट प्लस चुनाव यहाँ बिहार में जीतने जा रही है। तेजस्वी जी का किस तरीके से लहर है? तेजस्वी जी का लहर तो आम जितना बेरोजगार छात्र नौजवान है, सबका दिल से और दिमाग से, जुबान से एक ही बात है कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। अगर बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, युवाओं को अगर रोजगार पाना है,
पढ़े लिखे नौजवानों को अगर नौकरी पाना है तो तेजस्वी यादव को बिहार में और भारत के राजनीति में आना जरूरी है। तेजस्वी यादव के लिए तो कहा जाता है कि जंगल राज की वो उपज है। वो जो लोग जो फॉरवर्ड जो लोग थे अपर कास्ट के जो थे, जो पिछड़े जाति को लोगों को नहीं चाहते थे कि आगे बढ़ेंगे, वो साजिश के तहत सामाजिक न्याय की सरकार को, पिछड़ों दलितों की सरकार को उन्होंने जंगल राज का नाम दिया और जंगल राज करके बिहार की छवि को देश और दुनिया में बर्बाद करने का काम किया था, बदनाम करने का। मोदी जी रोड शो पे रोड शो किए जा रहे हैं, तेजस्वी जी का क्या? तेजस्वी जी तो रोड शो कर रहे हैं और तेजस्वी जी हमारे ये क्या बोलता है, जॉब शो की बात, जॉब शो करेंगे, जॉब शो होगा उनके। गांधी मैदान में एक झलक दिखा था नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में तो नियुक्ति पत्र का झलक देखे, जो 17 साल में जो एनडीए की सरकार नहीं करा। 17 साल में हमारे नेता 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए और फिर हमारे नेता जो हैं घोषणा किए हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी देश में तो 1 करोड़ लोगों को, बेरोजगार युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और साथ ही साथ रोजगार का ऑप्शन प्रदान किया जाएगा और नौकरी 15 अगस्त तक दिखेगा कि नौकरी मिलना शुरू हो गया। डेट शीट पूरा जारी हो चुका है, एकदम जारी हो चुका है। क्योंकि कितना जो तेजस्वी यादव कहते हैं वो करते हैं, युवा हैं, उनके पास सारे चीज का है। जो बोलते हैं तेजस्वी यादव करते हैं, ये 17 महीना में दिखा लोगों को। यानी कि अब कह सकते हैं कि मोदी जी के रोड शो पे भारी पड़ेगा तेजस्वी का जॉब शो। निश्चित रूप से जॉब, जिनके बेरोजगारों युवाओं को जिनको जिस चीज का जरूरत है उस शो में लोग शामिल होंगे, यानी कि भारी पड़ने वाला, एकदम भारी पड़ेगा। जहां भी सभा हो रहा है तेजस्वी जी का सभा, 17-18 हेलीकॉप्टर, एक अकेला तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे हैं। देख रहे हैं 3 दिन पहले जो हमारा नॉमिनेशन हुआ उम्मीदवार का, उसके 2 दिन पहले उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार का नॉमिनेशन हुआ था, देखे थे आप लोग, कवर किए होंगे। मैंने 500 के संख्या में लोग था, यहाँ 15,000 लोग समर्थन में थे नॉमिनेशन में। देखा गया है नालंदा में इंडिया गठबंधन का काफी लोग समर्थन किए। एकदम नालंदा की जनता इस बार बदलाव का मन बना लिया है। नालंदा के मतदाताओं में किसी प्रकार का मन में दुविधा और द्वंद्व नहीं है, क्योंकि सब लोग जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी नहीं है, ये एक गिरोह है जिसका सरगना आरएसएस और है, वही संचालित करता है उसको। आप पूरे देशवासियों को और उमेश यादव की तरफ से क्या कुछ संदेश होगा? हम तो यही कहेंगे कि देश को अगर विकसित देश बनाना है, अगर युवाओं को रोजगार दिलाना है, अगर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बढ़ाना है, तो एक अच्छा सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाए और अधिक से अधिक अपना मत जो है इंडिया गठबंधन के समर्थकों को, उम्मीदवारों को देने का काम करें और अधिक से अधिक उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। तो फिलहाल आपने देखा किस तरीके से उमेश यादव ने बात किया और किस तरीके से मुख्य मुद्दों पे बात किया। बाकी आप लोग क्या कुछ राय है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।